दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के घरत जिला की है। धारा के एक छोटे से गांव के किनारे एक झोपड़ी में काव्या अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ था। गरीबी उनके घर के दीवारों में नहीं, उनकी किस्मत में बसी हुई थी। दिन भर मजदूर करके जो कुछ मिलता उसी से 2 वक्त की रोटी बनाती थी। कई बार तो एक वक्त खाकर ही माँ सो जाती। उस दिन शाम से ही आसमान पर काले बादल छा गए थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लगता था जैसे आज कुछ अनहोनी होने वाली है। रात होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी तो झोपड़ी के अंदर तक उजाला भर जाता है और फिर अंधेरा सब कुछ निकल लेता। काव्या अपनी माँ के पास बैठी थी, उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ डर मत, मैं हूं ना। माँ हल्की सी मुस्कुराई और बोली, डर मुझे नहीं, बस तेरी फिक्र होती बेटी। अभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तखत होने लगे। दिल जोरों से धड़कने लगा। इतनी रात को ऐसे तूफान में कौन हो सकता है गांव में? इस वक्त घर से बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकता। देखो तो कौन है, शायद कोई मुसीबत में होगा। काव्या ने डरते डरते दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। उसके हाथ कँप रहे थे। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सामने जो देखा उसे देखकर वो एक पल के लिए संकेत रह गई। एक नौजवान लड़का पूरी रात भीगा हुआ, कपड़े खिचखे से हुए थे, माथे से खून बह रहा था। उसकी सांस तेज चल रही थी, जैसे बहुत दूर से भाग कर आया। और लड़का ने मुसीबत से कहा, प्लीज मुझे बस एक रात के लिए पनाह दीजिए। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं कहीं और नहीं जा सकता। काव्या ने एक पल के लिए उसे देखा। मन में डर भी था, शक भी था, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। मुसीबत में मदद करना ही असली इंसानियत होती है। उसने बिना कुछ और सोचे दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और बोला, अंदर आ जाइए। लड़का लड़खड़ाते हुए अंदर आया और एक कोने में बैठ के काव्या ने फौरन पुराने कपड़े का एक टुकड़ा लिया और उसी चोट को साफ करने लगी। उसके हाथ में बस इंसानियत थी। लड़का दर्द से कहर रहा था, लेकिन उसकी आंख बार बार काव्या की तरफ उठ रही थी, जैसे वो समझ नहीं पा रहा था इतनी गरीबी में कोई इतना बड़ा दिल कैसे रख सकता है। काव्या की माँ ने धीमी आवाज में पूछा, कौन बेटी, कोई मुसीबत है? माँ मुसीबत में है, बस एक रात रहेगा तो फिर ठीक किया तूने। भगवान ऐसा मौका हर किसी को नहीं देता। काव्या ने अपने घर में रखकर एकमात्र सूखा गमछा उसे दिया और बोला, यह ले लीजिए, कपड़ा सुखा लीजिए। लड़के ने खिसखिसाते हुए पूछा, लेकिन आप लोग खुद हमें रोज ऐसे ही रहते हैं, आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। घर में बस थोड़ा सा चावल और नमक था। उसने वही खिचड़ी बनाई और 3 हिस्सों में बांट दिया। जब उसने लड़कों को खाना दिया तो उसने कहा, आप खाइए, मैं बाद में खा लूँगा। काव्या ने थोड़ा सख्त होकर कहा, यह मेहनत पल खाता है। लड़का चुप चुप खाने लगा। हर निवाला के साथ उसकी आंखें भरने लगी। शायद उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा खाना खाया था जिसमें उसे ज्यादा अपनापन था। रात गहरी गई, बाहर तूफान और तेज हो गया। झोपड़ी हिल रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति। काव्या ने उसके लिए जमीन पर बोरा बिछा दिया और खुद दरवाजे के पास बैठ गई। लड़के ने पूछा, आप सोइएगा नहीं? काव्या ने कहा, आदत है। कुछ पल खामोश रही, फिर लड़के ने धीरे से कहा, आप मुझसे कुछ पूछे नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? काव्या ने बिना उसकी तरफ देखा जवाब दिया, जरूरत नहीं लगी। इंसानियत के लिए पहचान जरूरी होती है। इसे यह बात सुनकर लड़का बिल्कुल चुप हो गया। साथ उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस छोटी सी झोपड़ी में 2 अलग अलग दुनिया के लोग एक ही छत के नीचे थे।
एक के पास सब कुछ था लेकिन सुकून है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। लड़का देर तक जागता रहा। वो काव्या को देखा रहा जो अपनी माँ के पास बैठी थी। उसकी आंख में कोई लालच नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक सच्चाई थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है लेकिन ऐसा दिल कभी नहीं देखा। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह की पहली किरण झोपड़ी में आई। जब काव्या उठी तो उसने देखा वो लड़का जा चुका था। बस एक साफ किया वो कोना था, किया वो गमछा और मिट्टी पर बने कुछ हल्के से कदम के निशान रह गए थे। काव्या ने एक पल के लिए दरवाजा की तरफ देखा, फिर चुपचाप अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। उसे नहीं पता था कि वो कौन है, कहाँ आया और फिर कभी मिलेगा या नहीं, लेकिन उसे एक जरूर महसूस हो रहा था कि उस एक रात ने कुछ बदल दिया। इधर दूर कहीं जाता हुआ उस लड़के की आंख में वही झोपड़ी बार बार आ रही थी और उसके दिल में पहली बार एक अजब सी कसम उठी रही थी, काश मैं उसे फिर से देख पाता। सुबह के धीरे धीरे गांव की कच्ची गलियों में फैलने लगी, लेकिन काव्या के मन में रात की वही घटना अभी भी ताज़ी थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद वो अजनबी वापस लौट आएगा, लेकिन दरवाजा शांत हो, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इधर गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। चौपाले पर कुछ लोग इकट्ठा कर शहर की बड़ी खबर पर चर्चा कर रहे थे। सुना तुमने, शहर के बड़े लोग अध्यापक आर्यन की कार का एक्सीडेंट हो गया था कल रात, एक आदमी बोला। दूसरा चौंकते हुए बोला, वही आर्यन करोड़ की कंपनी वाला? हाँ वही, कहते हैं गाड़ियाँ पलट गई थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।